आज हम करबला का वो दर्द भरा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल तड़प उठेगा, रूह कांप उठेगी। करबला का वो मैदान जहां बनी हाशिम के बहादुर नौजवान हमेशा से शुजात में सबसे आगे थे। उनके एक एक फर्द ने लश्कर पर अपनी दहशत बिठा रखी थी, लेकिन उनमें भी एक शख्स ऐसा था जिसकी बहादुरी की मिसाल कई यजीदी सिर्फ अपनी आंखों के खौफ से मारे, किसी को तलवार उठाने की भी मोहलत न दी। सबको बस उसी का खौफ था। सबके दिलों में वही डर था कि अगर वो मैदान में उतर आया तो क्या होगा, कौन बचेगा, किसमें हिम्मत रह जाएगी। उस बहादुरी ने उसे सबसे अलग बना दिया। वो कोई और नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज का अलंबरदार था, जो 300 के पूरे लश्कर पर अकेला भारी था। वो थे इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहादुर बेटे हजरत गाजी अब्बास। हजरत अब्बास फरात के किनारे बस मश्क में पानी भरने आए थे। मकसद सिर्फ इतना था, नहीं आए थे। मगर जिसने भी हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आने की जुर्रत की, जिसने भी उन पर हमला करने की कोशिश की, वो उन्हीं के हाथों मारा गया। फरात के किनारे खड़े होकर हजरत अब्बास ने प्यास से तड़पते यजीदियों को उनकी प्यास के हाल में ही मौत दी। 2415 यजीदी सिपाही उन्हीं के हाथों ढेर हुए। हजरत अब्बास ने मश्क को पानी में डाला तो यजीद के सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेरने लगे। दूर खड़ा शिमर खौफ की नजरों से हजरत अब्बास को देख रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे। यजीद के सिपाहियों में किसी की भी हिम्मत न हुई कि हजरत अब्बास के सामने कदम भी बढ़ाए। गाजी अब्बास शेर की दहाड़ की तरह मश्क को पानी में डुबोकर भरने लगे। उधर शिमर वहीं खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करे, क्या चाल चले। उसे उमर बिन साद की वो बातें याद आने लगीं। अगर तुम इन कुछ जवानों से ही इतना डरते हो तो हाशमी नौजवानों का क्या करोगे। वो हुसैन अलैहिस्सलाम के मजबूत बाजू हैं। अगर अब्बास मैदान में आ गया तो तुम सबको बस उसका नाम सुनते ही मौत आ जाएगी। उसी वक्त हजरत अब्बास ने फरात के ठंडे पानी में अपने हाथ डाले, पानी उठाया, चेहरे के करीब लाए, मगर वो पानी पी ना सके। उनकी अपनी प्यास से ज्यादा बीबी सकीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले हरम की प्यास प्यारी थी। वो कैसे अपनी प्यास बुझा लेते जब उनके घर वाले प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने पानी वापस उसी फरात में डाल दिया और मश्क को फिर से भरने लगे। इस मंजर को देख शिमर ने आवाज दी, अब्बास, किस चीज के लिए खुद को तकलीफ दे रहे हो? फरात का ये पानी छोड़ दो। शिमर ने हजरत अब्बास से कहा, अब्बास, किस चीज के लिए ये मशक्कत कर रहे हो? फरात के पानी को छोड़ दो। इतनी देर किस लिए? याद रखो, तुम इस सरजमीन के बेहतरीन सिपाहियों में से हो। क्यों अपनी जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर रहे हो? आ जाओ, सब छोड़ दो। मगर हजरत अब्बास ने उसकी एक बात पर भी ध्यान न दिया। उन्होंने मश्क भर ली, उठ खड़े हुए और वापस खेमों की तरफ जाने लगे। तभी शिमर मलऊन ने फिर आवाज लगाई, रुको अब्बास, मत जाओ, मौत की तरफ कदम मत बढ़ाओ। मगर जब शिमर ने देखा कि हजरत अब्बास इस लालच में आने वाले नहीं, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि अगर अब्बास पानी लेकर चले गए तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, और वो उन्हें हरगिज कामयाब नहीं होने देना चाहता था। शिमर के इशारे पर लश्कर के लश्कर हजरत अब्बास के सामने आ खड़े हुए, उन्हें रोकने लगे। लेकिन इन लश्करों की हजरत अब्बास के आगे कोई औकात न थी। उनका मकसद इनसे लड़ाई करना नहीं था। उनका मकसद बस इतना था कि पानी हर हाल में खेमों तक पहुंच जाए। मगर रास्ता रोका गया तो वो मुकाबला करने लगे। जो भी हजरत अब्बास के सामने आता, एक पल भी टिक ना पाता, वही ढेर हो जाता। शिमर जोर जोर से चिल्लाता रहा, कुछ भी करो, मगर अब्बास को पानी लेकर मत जाने दो। लेकिन फिर भी हजरत अब्बास ने बहुत से यजीदी सिपाहियों को अपने हाथों से खत्म किया और फरात से काफी दूर तक निकल आए। मगर आगे और चारों तरफ दुश्मन ने उन्हें घेर लिया। शिमर फिर चिल्लाया, जाओ, मश्क उससे छीन लो। हजरत अब्बास दुश्मन से भिड़ते रहे और खेमों की तरफ बढ़ते रहे। फिर किसी ने दरख्त की आड़ से एक सख्त तीर चलाया जो सीधा हजरत अब्बास के बाजू में जा लगा। मगर उन्होंने हार ना मानी। दूसरे हाथ में तलवार संभाली, मश्क को दांतों में दबाया और दुश्मन से लड़ाई जारी रखी। उसी वक्त दरख्त के पीछे छुपा एक और यजीदी तीर लेकर निकला
और आपके दाहिने हाथ पर वार कर दिया। अब हजरत अब्बास के दोनों बाजू कट चुके थे। अब वो तलवार ना चला सकते थे, मगर मश्क छोड़ने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने अपने दांतों में मश्क को मजबूती से पकड़ा और खेमों की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। उनके दिल में बस एक ही इरादा था, मैं रहूं या ना रहूं, ये पानी हर हाल में अहले हरम तक पहुंचे। उसी इरादे से वो लड़खड़ाते हुए भी खेमों की तरफ दौड़ते रहे। लेकिन फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर अचानक एक जोरदार वार किया गया। वो करबला की तपती जमीन पर गिर पड़े। उनके दांतों से मश्क छूट गई और वो सारा पानी जो खेमों के बच्चों के लिए था, रेत में बह गया। उसी वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने प्यारे भाई के पास पहुंचे। गम से भरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारते हुए कहा, देख, ये तेरा बाबा है। बीबी सकीना दौड़ती हुई अपने बाबा की तरफ पहुंची। उसने अपने बाबा की गर्दन पर खंजर चलता देखा। 4 साल की बच्ची अपने बाप को करीब से शहीद होते देख रही थी। शिमर मलून बीबी सकीना को छुरी दिखा दिखाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर वार करता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उन जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों को आग लगा दी। मैदान करबला में असर के वक्त कुछ कुफी लुटेरों ने अहले बैत को एक खेमे में जमा कर दिया और बाकी खेमों को आग लगा दी। आग के शोले आसमान तक पहुंच गए और रसूल के घराने के दिल डूबते चले गए। शैतान के साथियों ने माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सकीना के कानों की बालियां खींची गईं। बीबी सकीना ने रोकना चाहा तो उसे थप्पड़ मारा गया। इससे बढ़कर जुल्म और सितम क्या होगा। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की मासूम बच्ची पर उठे। कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की बेटी पर उठे। उमर बिन साद ने सिपाहियों को हुक्म दिया, अब लूट मार बंद करो और यहां से निकल जाओ। खानदान ए अहले बैत के सारे अफराद एक ही खेमे में बैठे अपनी हालत पर रो रहे थे। इतने में शाम का वक्त हो गया। यजीदी अपने मरे हुए साथियों को दफन करके अपने पड़ाव में जश्न मना रहे थे और रसूल का घराना, रसूल की शहजादियां बीमार जैनुल आबिदीन के सरहाने बैठी अपनी हालत पर आंसू बहा रही थीं। प्यास का एहसास ही खत्म हो चुका था। रात सर पर आ चुकी थी। बीबी सकीना इतनी बार रो रो कर फरियाद कर चुकी थीं कि अब जैसे आवाज ही गुम हो गई थी। वो ऐसे खामोश थीं जैसे मौत की गोद में चली गई हो। बीबी ज़ैनब कई बार जाकर अपने भाई का सर चूमाती, कभी खेमे में आकर बीमार जैनुल आबिदीन को देखती। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। अचानक बीबी ज़ैनब ने कुछ साए देखे तो बुलंद आवाज में कहा, आगे मत आना। एक पर्दानिशी औरत ने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज आई, बेटी, हम गैर नहीं हैं, हम भी तेरा पहरा देखने आए हैं। बीबी ज़ैनब ने आवाज पहचान ली। ये तो मेरे बाबा अली की आवाज है। तसल्ली के लिए फिर पूछा, आप कौन हैं? पहले बताओ, फिर आगे बढ़ना। आवाज आई, बेटी, हम आगे नहीं आएंगे। मेरी गमगीन बेटी सब्र रख, मैं तेरा बाप अली हूं और ये तेरी माँ फातिमा बिनते रसूल हैं। हम तुम्हारा हाल देखने आए हैं। बीबी ज़ैनब ने बेचैनी से कहा, अम्मी जान। आवाज आई, जी बेटी, क्या बात है? बीबी ज़ैनब बोली, अम्मी जान, आप रुक क्यों गईं? आकर मेरे भाई का लाश तो देख लो, मुझे दिलासा तो दे जाओ। आवाज आई, बेटी, मैं आगे नहीं आ सकती। बीबी ज़ैनब ने फिर कहा, अब्बा जान। आवाज आई, जी बेटी। बीबी ज़ैनब फरमाने लगी, अब्बा जान, आप सुबह क्यों नहीं आए जब आपका घराना लुट रहा था? उस वक्त आप कहां थे? आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली असगर को तीर मारकर शहीद किया गया? जब अली असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा, जब अली अकबर की लाश को उठाते वक्त मेरे भाई की कमर टूट रही थी, जब कासिम की जवानी कुर्बान हो गई, जब अब्बास के बाजू कलम कर दिए गए, जब मेरे भाई का सर काटा गया, बाबा की जवानी लूटी गई, जब अब्बास के बाजू कलम किए गए, जब मेरे भाई का सर काटा गया। बाबा, 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 आपको उस वक्त आना था जब हुसैन का सीना तीरों और तलवारों से छलनी हो रहा था। आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था? मेरे बाबा, मैं तो उस वक्त भी आपको पुकारती रही कि अब मदद करो अब्बा जान। आवाज आई, बेटी, हम उस वक्त भी आए थे। तुम्हारी अम्मी साथ थीं और तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा सारा इम्तिहान अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे नाना शहीदों के खून को बोतल में जमा करते रहे। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरे बेटे हुसैन ने वही इम्तिहान लिया जैसा उसके नाना हुजूर चाहते थे। तुम्हारी अम्मी अपनी कुर्बानियों से पूरी तरह मुतमिन है।
तुम्हारे भाई और भतीजे जन्नत में पहुंच चुके हैं और वहां आराम कर रहे हैं। ऐ मेरे लखते जिगर, तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। तुम बनते रसूल के दूध की लाज रखोगी। सब्र और शुक्र से रहना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर आवाज आना बंद हो गई। बीबी सकीना के दिल को काफी इत्मीनान हासिल हो गया था। सुबह हुई और अहले बैत को कोफा ले जाया जा रहा था। तब बीबी जैनब ने मदीना की तरफ रुक करके ऐसी फरियाद की कि सुनने वालों के सीने चाक हो गए। यजीदी लश्कर ने रसूल की शहजादियों को कैद कर लिया और उन्हें पैदल ही सड़कों पर घसीटा गया ताकि लोग इबरत हासिल करें। इस मजलूम काफिले को कोफा से दमिश्क ले जाया गया और वहां दरबार यजीद में पेश किया गया। उसी वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और बोली, ऐ हिंद, बाहर दरबार में कुछ कैदी लाए गए हैं। उनको देखकर दिल दहल जाता है। न जाने ये कौन लोग हैं, इनके चेहरों पर रंजो गम की मोहर लगी है। हिंद चौंक गई। उसने फौरन अपना अच्छा सा लिबास पहना, चादर ओढ़ी और दरबार की तरफ चली आई। जब वो कैदियों के करीब पहुंची, उसकी नजरें अचानक एक मुअज्जिज मगर गम से निढाल चेहरे पर पड़ी। बीबी जैनब ने गौर से देखा। दिल में कुछ याद आया। उन्होंने अपनी बहन उम्मे कुलसूम से पूछा, बहन, क्या तुम इस औरत को जानती हो? उम्मे कुलसूम ने उदास लहजे में कहा, नहीं, मैं पहचान न सकी। तब बीबी जैनब ने खुद पर्दा हटाया, नजरें उठाईं और फरमाया, ये वही हिंद है जो कभी हमारे घर में कनीज थी, हिंद बिनते अब्दुल्लाह। हिंद की आंखें भर आईं। उसने बीबी जैनब से पूछा, आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं? बीबी जैनब ने अपना दर्द छुपाते हुए जवाब दिया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। ये सुनते ही हिंद के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने बेचैनी से कहा, आप मदीना वालों को जानती हैं? आप हजरत अली को जानती हैं? उनके घर वालों को? बीबी जैनब के आंसू बह निकले। उन्होंने लरजती आवाज में कहा, तुमने अली के घर का पूछा? आज वो घर उजड़ चुका है। इमाम हुसैन का पूछती हो? देख लो, तुम्हारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शौहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली के बारे में पूछा है? तो हम हजरत अब्बास और बाकी सारे नौजवानों को करबला के तपते रेगिस्तान में बेगुस्ल और बिना कफन छोड़ आए हैं। और तुमने जैनब के बारे में पूछा है? मैं जैनब हूं और ये मेरी बहन बीबी उम्मे कुलसूम है। ये बातें सुनकर हिंद की चीख निकल गई। वो सीने पर हाथ मारकर कहने लगी, काश मैं अंधी हो जाती और फातिमा की बेटियों को इस हाल में ना देखती। हिंद उठी और अपनी चादर उतारकर यजीद के सामने आई। उस वक्त यजीद बाहर से आए हुए कुछ लोगों के साथ बैठा था। उसने अपनी बीवी को इस हालत में देखा, फौरन उठ खड़ा हुआ। भरे दरबार में अपनी बीवी का बेपर्दा सर देखकर हक्का बक्का रह गया और जल्दी से अपनी बीवी को चादर ओढ़ाई और कहने लगा, हां, मैंने ही हुक्म दिया था। अब तू नवासाए रसूल पर मातम करना चाहती है तो बेशक कर। लेकिन जब यजीद ने अपनी बीवी को चादर ओढ़ाई तो हिंद चीख कर कहने लगी, ऐ यजीद, खुदा तुझे तबाह करे। अपनी बीवी को दरबार में बेपर्दा देखकर तेरी गैरत जाग गई, मगर रसूल की बेटियों को तूने बाजारों और गलियों में बेपर्दा फिरा दिया। उस वक्त तेरी गैरत कहां मर गई थी? अहले बैत को शाम की जेल में कैद कर दिया गया। सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलाम हो रसूल के उस खानदान पर जिन्होंने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां दी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को वाकया एक करबला मालूम हो सके कि हमारे नबी के घराने ने इस दीन है इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। बस जब तक तुम मेरे साथ थे मुझे कोई गम ना था। अब मैं अहले हरम के पास क्या लेकर जाऊं? अब मेरी कमर टूट गई है। ये मेरा सब कुछ था, मेरा भाई। यही वो गाजी अब्बास थे जिन्होंने मुझ पर अपनी जान कुर्बान कर दी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाली मशकीजा लेकर खेमों की तरफ लौटे तो बीबी सकीना ने दूर से मशकीजा देखा। उन्होंने सारे बच्चों को जमा किया और बोली, देखो बच्चों, मैंने कहा था ना, मेरा चाचा अब्बास नहर से पानी लेकर आ रहा है। जैसे जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आते गए, सकीना की बेचैनी बढ़ती गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मशक खाली है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म हजरत अब्बास के खून से रंगा है, तो बीबी सकीना फूट फूट कर रोने लगी। कांपती आवाज में बोली, बाबा, मेरा चाचा अब्बास कहां है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
दर्द भरी नजरों से देखा और बोले, सकीना, तुम्हारा चाचा नहर के किनारे सो रहा है। बीबी सकीना ने कहा, बाबा, मेरा अली असगर 3 दिन से प्यासा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सकीना को खेमे में ले जाकर जमीन पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ उठाया, जमीन से पानी उबलने लगा। सकीना ने पानी देखा तो खुश हो गई, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना, बाहर देखो जरा। सकीना ने जब खेमे के बाहर नजर डाली तो देखा बाहर लाखों प्यासे खड़े हैं, सब उसे देख रहे हैं। सकीना ने मासूमियत से पूछा, बाबा, ये लोग कौन हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, सकीना, ये तुम्हारे नाना की उम्मत है। अगर आज तुमने ये पानी पी लिया तो रोजे महशर ये सब लोग होजे कौसर से महरूम हो जाएंगे। हमारे प्यासे रहने में ही अल्लाह के रसूल की नबूवत महफूज है। बीबी सकीना ने सर झुकाकर कहा, बाबा, अगर मेरे नाना की उम्मत के लिए इस सकीना को कुर्बान होना पड़े, कयामत तक भी प्यासा रहना पड़े, तो मुझे मंजूर है। अगर मेरा भाई अली असगर प्यास से तड़प कर मर जाए, ये भी मंजूर है। अल्लाह के दीन के लिए हम अहले हरम, अहले बैत हर दुख सह लेंगे। सलाम हो बीबी सकीना की उस प्यास पर। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की शहजादी सकीना पर सलाम, जिनके साथ ऐसा जुल्म हुआ जो किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासियों के साथ न किया होगा। करबला से लेकर शाम तक कौन सा जुल्म था जो यजीदी फौज ने सकीना के साथ न किया? जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजनाह पर सवार हुए, मगर जब उन्होंने जुलजनाह की लगाम खींची तो जुलजनाह आगे न बढ़ा। जुलजनाह ने सिर झुकाकर अपने कदमों को देखने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे तो देखा बीबी सकीना जुलजनाह के कदमों से लिपटी रो रही थीं। ऐ जुलजनाह, मेरे बाबा को मत लेकर जा। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मैदान की तरफ गया वो वापस नहीं आया। फिर वो अपने बाबा से लिपट कर रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को अपनी बहन ज़ैनब के हवाले किया। जब खेमों में आग लग गई तो सकीना रोती हुई खेमे से बाहर निकली और भागती हुई मैदान करबला की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। मासूम सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहां हैं? उनमें से एक जालिम ने पूछा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही बीबी सकीना ने कहा